दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। हमारी धरती के चांद का नाम क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट में लिखो, और अगर नहीं पता तो कोई नहीं यार, मैं बताता हूँ। दोस्तों हमारे प्यारे चंदा मामा का नाम है लूना। लूना असल में एक गॉडेस है रोमन माइथोलॉजी की, और इस नाम के कारण ही हम चंद्र ग्रहण को लूनार इक्लिप्स कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि मून कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इसी के कारण तो अर्थ एक झुकी हुई एक्सिस पर स्टेबली रोटेट कर पाती है। लेकिन अगर हम लोग अपने चंद्रमा की जगह किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को रख दे तो क्या होगा? क्या तब भी तस्वीर वैसी ही रहेगी जैसे आज देखने को मिलती है? आज की इस वीडियो में हम इसी मून की जगह पर अलग अलग प्लेनेट को रखने वाले हैं और डेटा और कैलकुलेशन के हिसाब से ये एनालाइज करने वाले हैं कि आखिर उनका हमारी धरती के वर्तमान स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है। और ये सब हम देखेंगे बिल्कुल 3D में। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आलोक, और चलिए जानते हैं क्या हो अगर हमारे चांद की जगह कोई और ग्रह आ जाए तो। अब दोस्तों यूं तो चांद धरती से देखने पर इतना खूबसूरत दिखता है कि उसे मोहब्बत की सबसे बेशकीमती निशानी मानी जाती है। लेकिन चांद की ये सफेद चांदनी न केवल धरती पर खूबसूरती बिखेरती है, बल्कि इसी चंद्रमा की ग्रेविटी, मौसम की स्टेबिलिटी, इकोसिस्टम के बैलेंस, जरूरी न्यूट्रिएंट्स की ग्रोथ और समुद्र के प्रवाह को संतुलित करने के लिए भी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर चंद्रमा को धरती के पास से हटा दिया जाए तो हमारी धरती बहुत बुरी तरह से डगमगाने लगेगी, और इसका अंजाम कितना बुरा होगा चलिए आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखा देते हैं। अब अगर अचानक से 1 सेकंड के लिए हमारा चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती पर बुरी तरह से उथल पुथल मच जाएगी। धरती जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है वह एक्सिस भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे ना तो हमें दिन और रात उस बैलेंस के साथ देखने को मिलेंगे और ना ही हम उन सभी मौसमों को महसूस कर पाएंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब यार शॉर्ट में बताए तो उस छोटे से चेंज का एंड रिजल्ट ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सालों में मानवता के सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और पूरी ह्यूमैनिटी नेचर के डिस्ट्रक्शन की वजह से खत्म हो जाएगा या खात्मे की कगार पे आ जाएगा। अब सोचिए इतना जरूरी है हमारे लिए चंद्रमा, और हमने कभी उस पर गौर ही नहीं किया। लेकिन चांद को पूरी तरह गायब करने की बजाय अगर हम लोग हमारे सौरमंडल के किसी और ग्रह को मून की पोजीशन पर रख दे तब क्या हो सकता है? मतलब फॉर एग्जांपल अगर चांद की जगह चांद की तरह दिखने वाला प्लैनेट मरकरी आ जाए तो सामान्य जनता पर मौजूद उस गोल स्ट्रक्चर में अंतर बता ही नहीं पाएगी, शायद उन्हें नोटिस तक भी नहीं होगा। उनकी नेचुरल सैटेलाइट चेंज हो गई है। मतलब मरकरी हमारे मून को इतना परफेक्टली रिप्लेस कर सकती है, मगर फर्क बस इतना है कि मरकरी आकार में चांद से 1.5 गुना बड़ा है। तो अगर यह चांद की जगह ले भी लेगा तो ना तो वायुमंडल में ज्यादा फर्क पड़ेगा और ना ही ग्रेविटी में ज्यादा डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगी, जिस वजह से शुरुआती कुछ समय तक तो शायद हमें स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन बाद में सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो जाएगा जैसे धरती ने कभी कोई बदलाव देखा ही ना हो। लेकिन वहीं अगर हम लोग हमारे सोलर सिस्टम के एक जमाने के 9th प्लेनेट कहे जाने वाले प्लूटो को उसकी जगह रख दे तो क्या होगा? दोस्तों प्लूटो की कैपेबिलिटी धरती के मुकाबले इतनी कम है कि उसके चंद्रमा की जगह होने या न होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा यह धरती के लिए ही विनाश की वजह बनेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो की ग्रेविटी चांद से काफी कमजोर है, और बेसिकली ग्रेविटी ही वो रीजन है जिस वजह से चंद्रमा हम पर इतना ज्यादा प्रभाव डालता है। नाउ इन द केस अगर वह ग्रेविटी नहीं होगी जिसके हम मोहताज हैं तो इसका परिणाम ये होगा कि धरती 6 से 8 के मैग्नीट्यूड पर लिटरली कांपने लगेगी। क्लाइमेट में भी बहुत मैसिव चेंजेस होने लगेंगे, जिसके तहत हमें आंधी, तूफान, भूकंप, सुनामी, हर तरह की प्राकृतिक आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा। समुद्र में हर दिन आने वाली हाई टाइड्स का कारण भी चांद ही होता है, लेकिन क्योंकि प्लूटो चांद में छोटा है इस वजह से ओशियन टाइड भी कमजोर पड़ने लगेंगी और एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्सटेंशन की कगार पर आ जाएगा। अब दोस्तों वैसे तो चांदनी रात के समय हमें पूरी धरती चमचमाती हुई दिखती है, मतलब बिल्कुल सफेद चादर की तरह दिखती है। लेकिन अगर हमें इस सिनेरियो को लाल रंग में देखना है तो हमें उसके लिए चांद की जगह पर मार्स को लाना होगा, क्योंकि यार मार्स पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण वो रेड कलर में चमकती है और रेड कलर के वेवलेंथ को ही आगे रिफ्लेक्ट करती है, और यहाँ धरती हमें बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग वाले अपसाइड डाउन की तरह दिखने लगेगी। अब अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो भी गया तो हमें रोज करवा चौथ वाला चांद देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली साइज में काफी बड़ा होगा। लेकिन यार धरती पर इस लाल पेंट होने के अलावा इस परिवर्तन की वजह से प्रकृति में भी भारी परिवर्तन होंगे। जैसे समुद्र में टाइड्स का लेवल अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, जिस कारण धरती के घूमने की गति आज के मुकाबले धीमी हो जाएगी, जिसके तहत जहाँ धरती का एक रोटेशन आज 24 घंटे में पूरा हो जाता है तो वहीं पर इस बदलाव के कारण ये ड्यूरेशन 30 से 40 घंटे तक बढ़ जाएगी। ऊपर से समुद्र में उठने वाली तेज लहरों की वजह से इसके काफी हाई चांसेस हैं कि समुद्र के किनारे बसे काफी सारे शहर जैसे मुंबई और कोचिन आधे डूब जाएंगे, और अल्टीमेटली जिस ग्रह को हम अपना अगला घर बनाना चाहते हैं वो हमारे ही घर को बर्बाद कर देगा।
अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे ब्राइटेस्ट ग्रह वीनस के पास। अब अगर वीनस को हमारे चांद की जगह पर रख दिया जाए तो शायद हमें कभी अंधेरा देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चांद से 60% ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि वीनस का आकार चांद से 3.5 गुना ज्यादा बड़ा होने के कारण वीनस हमारी धरती की सैटेलाइट नहीं बनेगा, बल्कि हमारी धरती उल्टा एक बाइनरी सिस्टम में चली जाएगी। और फिर क्या साथ में मिलकर अब दोनों ही एक दूसरे के चक्कर लगाने लगेंगे, जो खूबसूरत होगा पर ज्यादा दिनों तक नहीं, क्योंकि इन दोनों की ग्रेविटी आपस में इतनी कन्फ्लिक्टिंग है कि इवेंचुअली कुछ ही सालों में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये दोनों आपस में टकरा ही जाएंगे और एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर देंगे। खैर यार, हमारे इनर सोलर सिस्टम के तो सारे प्लेनेट बेवफा निकले। अब इसी बात पर लगे हाथ नेपच्यून और यूरेनस की ओर भी रुख मोड़ लिया जाए। अब यार इतना तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ग्रह बर्फीले होने की वजह से बहुत ठंडे हैं और आकार में भी एक दूसरे से काफी समान है। अब ऐसे में अगर ये दोनों चांद की जगह आसमान में आ जाए तो हमारा आसमान हरे और नीले रंग के ग्रहों से भरा हुआ नजर तो आएगा। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात ये भी है कि यूरेनस ग्रह से काफी तेज बदबू निकलती है, जो धरती वासियों का जीना हराम कर देगी। अब इस पॉसिबिलिटी में सिर्फ बदबू परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि ये दोनों ग्रह चांद से लगभग 15 गुना बड़े हैं। तो जब ये चांद की जगह पर आ जाएंगे तो इनकी उपस्थिति से धरती के घूमने की गति पर भी काफी सारे बदलाव आ जाएंगे। अब इसके अलावा समुद्र में इतनी तेज लहरें उठेगी कि 2 से 3 महीने के अंदर ही सी लेवल से तकरीबन 700 फीट के ऊपर का हर एरिया सुनामी की चपेट में आ जाएगा। अब ऐसे में अगर कोई पहाड़ों के ऊपर रहता है तब तो फिर भी ठीक है, वरना यार सुनामी ने मानवता का इतिहास में क्या हाल किया है ये शायद आप लोग हमसे भी बेहतर जानते होंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि सैटर्न की रिंग्स किसी को भी बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, जिस वजह से सैटर्न प्लेनेट के रूप में भले ही बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन चंद्रमा के रूप में किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सैटर्न का आकार धरती के मुकाबले 9 गुना बड़ा है और इसी वजह से अभी जो स्थिति धरती के आगे चांद की है वही सैटर्न के आगे पृथ्वी की हो जाएगी। और जिस सैटर्न को हम अपना मून बनाना चाहते हैं वो हमें ही अपना मून बना लेगा, जिसका एंड रिजल्ट होगा धरती पर होने वाला ग्रेविटेशनल कोलैप्स, जिसके अंतर्गत धरती के क्रस्ट पर बनी एक एक इमारत ध्वस्त हो जाएगी, हर एक समुद्र बेकाबू हो जाएगा और महज कुछ ही घंटों में सौरमंडल के एक इकलौती जीवित सभ्यता राख में बदल जाएगी। लेकिन इन छोटे छोटे ग्रहों के चक्कर में हम लोग अपने सबसे बड़े भाई बिग ब्रदर जुपिटर को तो भूल ही गए। जुपिटर धरती से इतना ज्यादा बड़ा है कि जुपिटर पर आने वाला एक सामान्य सा तूफान भी धरती के एरिया से बड़ा होता है। तो ऐसे में तो आप समझ ही सकते हैं कि जुपिटर के आगे धरती की क्या औकात होगी। इस सिनेरियो में भी एग्जैक्ट वही होगा जो धरती के साथ सैटर्न के केस में हुआ था। पृथ्वी यहाँ पर भी जुपिटर को अपना चांद नहीं बना पाएगा, बल्कि जुपिटर का चांद बनकर रह जाएगा। जुपिटर की यही ग्रेविटी हमें हर साल सैकड़ों एस्ट्रॉइड से बचाती है, लेकिन यही जुपिटर अगर चांद की जगह पर आ गया तो इसकी ग्रेविटी इतनी खतरनाक साबित होगी कि धरती का जो भी हिस्सा इसके सबसे ज्यादा नजदीक होगा वहां ग्रेविटेशनल इफेक्ट जरूरत से ज्यादा पड़ेगा, जिस वजह से धरती का आकार बिगड़ने लगेगा। धरती के सारे ज्वालामुखी एक साथ फटने लगेंगे और ऐसा लगेगा जैसे अर्थ को कोई ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा हो। अब यार अगर किस्मत अच्छी रही तो इंसान मर जाएंगे, मगर धरती का आकार वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर वही हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है तो एक टाइम के बाद या तो कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा या फिर धरती खुद जुपिटर के अंदर समा जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे ये प्लेनेट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब इस सिनेरियोस को जानने के बाद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अच्छा हुआ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, वरना अगर इस सोलर सिस्टम में रत्ती भर भी बदलाव किया गया तो इंसानों का विकास शायद कभी हो ही नहीं पाता। वैसे सोलर सिस्टम में आपका फेवरेट प्लेनेट कौन सा है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब अगर आप इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।